ठीक है, नहीं करती। मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं सेम नहीं है, ये साइंटिफिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है? जी, यस और नो? जी, यस जी। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं हम लोग हमारी पोजीशन साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं हम That's very हमारी interesting. वेरी इंटरेस्टिंग हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्गुमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आप तो कर चुके हैं ना जिस पोजीशन सर, आप तो कर चुके हैं ना बाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप वो मुझे मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूं और 2000 ठीक नहीं है। मुझे मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ, मेरे लिए इंकिशाफ है, इसलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं बताता हूं। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहते हैं। और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया, वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिस्प्रूव कर सकते, ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबहस का सहारा नहीं, ये खलते मबहस नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। आप अपनी बुनियादी बातों से जंप करते जाते हैं। नहीं, ये बुनियादी बात नहीं है। बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तखलीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं मजहबी खुदा के अपने नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के इख्तिबार से आप भी देख सकते हैं, साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट में आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस डज नॉट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस गॉड। ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। एग्जैक्टली। मुझे ये बताइए कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, बात हो रही है। मैं भी यही कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस हम रिलीजियस गॉड मैंने ये कहा कि जो एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है, और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबार से मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस गॉड के लिए मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिस्प्रूव कर सकता हूं। आपने अभी बोला, और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं, आपसे बड़ी मोटी चीज नहीं। जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है, और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का
अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है। नहीं है ना? ये बात इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौकफ दे रहा हूं। इस इख्तिबास को मुस्तरद माने? मैं आपको अपना मौका, अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इख्तिबास आपके नजदीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है, ये मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, पूछ रहा हूं। फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़ेह और ऑब्जेक्टिव बात है। मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इख्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड वाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं? एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया, हमने इस कायनात को बनाया। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहां बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम रैशनल की बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूल और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मनकूला